उतनी छेड़ना जिससे साधु बेकाबू न हो जाए। बड़े बड़े भावलिंगी संत भी बेकाबू हो जाते हैं। दीपायन मुनि जब बेकाबू हुए, अपनी मुनि पद की औकात भूल गए और उन्होंने कहा हद होती है, ये तो मारे ही जा रहे हैं, हंसी हो जा रहा है, कायर कहीं के। देख कितना बेशरम है, कितना निर्लज्ज है, कायर है, पता नहीं क्या क्या टाइटल है। तो आखिर दीपायन मुनि को आ गया, अब मैं दिखाता हूं कि दिगंबर मुनि क्या होता है। होता रहा है और महाराज ये इतने बेकाबू हुए कि 12 योजन में आकाशवाणी हो गई। सारे देवताओं से चिल्ला रहे हैं, बलभद्र अर्धचक्री सब कह रहे देवताओं बचाओ। देवता कहते हैं दुनिया ने आग लगाई होती तो उसको अग्नि शामक से बुझाया जा सकता है। दुनिया सर्कट से आग लगी होती, किसी से लगी होती तो दमकलें आके बुझा देती। ये साधु की लगाई हुई आग है, इसको दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। अब तो इसमें भस्म होना ही संभव है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। साधु का अर्थ सज्जन, साधु का अर्थ अच्छे लोग। पापियों से मेरा कहना है, कसाई करने वालों से मेरा कहना है, आलोचना करने वालों से मेरा कहना है, आलोचना देख के करना। कहीं साधु की आलोचना इतनी ना हो जाए कि साधु बेकाबू हो जाए। साधु को आक्रोश वचन बोलना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बेकाबू हो जाए। यदि बेकाबू हो गया, देवताओं ने स्पष्ट कह दिया, कोई नहीं बचा सकता। 2 बच सकते हो बस। जब अंत में बलदेव पिताजी और मां को ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन जिस रथ पे ले जा रहे थे, वृद्ध थे, वो रथ जमीन में धंस गया। पूरी ताकत लगा रहे हैं, आकाशवाणी होती है, कुछ नहीं, तुम 2 के अलावा कोई इसमें बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये साधु की लगाई हुई आग है। साधु बेकाबू हो गया है। ये चीज तुम्हें पहले सोचना थी। पापी बेकाबू हो जाए तो काबू पा सकते हो, डाकू बेकाबू हो जाए तो पा सकते हो। कितनी बड़ा पापी हो और बेकाबू हो जाए तो उसकी सीमा है, उसका मार्ग है, उसका रास्ता है। लेकिन साधु बेकाबू हो जाए महानुभाव, कोई ताकत नहीं। तुम किसी के साथ कितना भी दुख दे देना, उसका माफीनामा हो जाएगा। कितना भी दुख दे देना, कितना बड़ा पाप कर लेना, किसी को मार देना, कुछ, उसका भी माफीनामा है। लेकिन तुमने साधु को दुख दिया है, साधु के गले में सांप डाला है, साधु की नींद हराम की है, साधु के शरीर को छल्ली किया है, जो शरीर इतना पवित्र था कि जिसको छुई हुई हवाएं कोसों तक सुभिक्ष कर देती, जिनके जल से गिरा हुआ जल गंधोदक बन जाता है, उस शरीर को तुमने छल्ली किया है। जो एक चींटी को भी बचाते उन करुणावान के गले में सांप डाला है। महारानी चेल्ला समोषण में पहुंच गई, हमारे पति को बचाओ। अनंत शक्ति पर महावीर स्वामी कहते हैं, इसने किसी और को सताया होता तो माफीनामा था, जमानत थी, माफ हो जाता। लेकिन इसने सर्प किसको डाला है? यदि किसी का गला भी उतार देता तो भी माफीनामा है, लेकिन इसने गला सर्प डाला है। ओहो, जब मैंने चित्रण पढ़ा, देख करके दंग रह गया। भगवान महावीर स्वामी जैसे ने असमर्थता व्यक्त कर दी,
महावीर स्वामी जैसे ने असमर्था व्यक्त कर दी, अनंत शक्ति संपन्न देवता बैठे वहां पर, और कौन थी? महावीर स्वामी के राजा सनक मौसा जी थे। चाइल्डना उनकी मौसी थी, मां की बहन। मौसा जी थे सैनिक, रिश्तेदार थे, पर महावीर ने स्पष्ट नकार दिया, कोई इसको बचा नहीं सकता, क्योंकि इसने वो अपराध किसी साधु से किया है। इसने उस आत्मा को सताया है जो चींटी को भी बचाने का भाव, जो चींटी को भी बचाने का भाव करता है, उसको दुख देने का भाव किया, कुछ नहीं है। इसलिए मैं अपने भक्तों से सबसे कहना चाहूंगा, कोई भी पाप करना है तो ये देख लेना सामने वाला कौन है। मान लो हिंसा का भी भाव आ जाए तो देख लेना सामने वाला कौन है, कहीं सज्जन की हिंसा ना हो जाए, कहीं तुम्हारे बुरे भाव भी आ जाए तो सामने देख लेना कौन है। स्त्री पर बुरी नजर डालने से यदि दशहरा मैदान में पुतला जलता है तो बोलो संसार में कितने लोग हैं जिनकी नजर दूसरी स्त्रियों पर बुरी है? कमी है क्या? कितने लोगों की नजरें हैं जो पर स्त्री पर रहती हैं? कितने लोगों की नजर है, कितने लोग हैं जो पर स्त्री गामी हैं, पर उनके पुतले तो नहीं जल रहे, उनकी निंदा तो नहीं हो रही, संसार में सब जी रहे हैं। लेकिन रावण का पुतला क्यों? क्योंकि उसने किस पर रस्सी डाली है? जिसकी दृष्टि इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि अग्नि भी जिन्हें नहीं जला पाई, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, उसको तुमने अपवित्र। ओ बुरी नजर वालो, ओ बुरी नजर वालो, तुम्हारी नजर भी बुरी है तो किसी बुरे आदमी पर डालना, पवित्र आदमी को बुरी नजर से मत देखना। यदि तुम्हारी नारी पर बुरी नजर जाती है तो बुरी नारी पर बुरी नजर डाल लोगे तो शायद माफ हो जाएगा, लेकिन तुमने बुरी नजर किस पर डाली? समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी पवित्र आत्मा पर नहीं, पवित्र नारी पर नहीं, धर्मात्मा नारी पर नहीं, सज्जन नारी पर नहीं, शीलवान पर नहीं, नहीं, बुरी नजर पर झुका लेना आंख। तेरी दृष्टि तो बहुत बुरी थी, यहां क्यों झुका ली? बोले नहीं, मैं पवित्र पे बुरी नजर नहीं डालता हूं। कम से कम इतना कर लेना, बुरी नजर वाले कभी अच्छे आदमी को, अच्छी नारी को बुरी नजर से मत देखना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।